Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 3 Constitutional Design संविधान का निर्माण. In this chapter our topic is making of the Indian Constitution कि Indian Constitution का कैसे बनाया गया. The path to Constitution उसका Constitution बनाने के लिए क्या रास्ता तैयार किया गया, किस वे में वो तैयार हुआ. तो we discussed in our previous class that the very difficult situation to making a constitution for the new independent India in the 1947. India is got the independence in the Mountbatten Plan, and Mountbatten Plan described the choice to the provincial states if they want to merge in Pakistan, they merge into India and they become independent कि या तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और इंडिया में रहना चाहते हैं इंडिया में रह सकते हैं, या फिर अपना अलग से रह सकते हैं. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a conscience about what a democratic India should look like. Much of the conscience had evolved during the freedom struggle. कि एकदम से ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और किस तरीके का बनाना है, किस तरह का इंडिया होना चाहिए. ये सिचुएशन जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 1857 में, तो 1857 से ही कंटिन्यू इसके ऊपर काम होता जा रहा था कि हमें इंडिया को कैसा बनाना है. आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. तो हमारा जो स्ट्रगल था, मूवमेंट जो था, नेशनल मूवमेंट, वो केवल ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि इस चीज़ों के अगेंस्ट भी था कि हम इन्हें वापस हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करें, इन्हें सोसाइटी और पॉलिटिक्स, एक ऐसी सोसाइटी और पॉलिटिक्स बने जिसमें आज जो बुराइयां हैं वो आगे के इंडिया में ना हो. देयर वर शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. Such difference exists even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आइडियाज़ थे वो ऑलमोस्ट एवरीवन ने एक्सेप्ट किए. कुछ आइडियाज़ जो थे जिनमें वेरिएशन आए उनको बाद में चेंज किया गया. एज फार बैक एज इन 1928, मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. तो सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अलग मेंबर्स थे, उन्होंने सबसे पहले इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट किया. इन 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन, कांग्रेस का जो एवरी ईयर सेशन हुआ करते थे उनमें से कराची सेशन में 1931 में ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक कि एक स्वतंत्र भारत, आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, इस बात पर भी 1931 में कराची सेशन में चर्चा की गई. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. Universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अर्थात एवरी सिटीजन हु इज कंप्लीट द एज 18 ईयर who has the right
टू डू वोट, कि हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है वह पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, या कोर्ट द्वारा उसे इनवैलिड डिक्लेयर ना किया गया है, तो वह वोट देने का राइट रखता है। दैट राइट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि ये सभी सिटीजन्स के लिए है। एडल्ट का मतलब है कंप्लीट ऑन द कंप्लीट ऑफ एज 18 ईयर। तो बोथ दीज डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर उसको बनाना चाहिए। एंड राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड डू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और उस समय भी इस बात पर जोर दिया गया कि वहाँ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को जगह मिलनी चाहिए। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम, और इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों राइट्स मिलने चाहिए। एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि माइनॉरिटीज जो हैं, माइनॉरिटीज मीन्स जो नंबर, जिनके नंबर ऑफ पीपल वो कम हैं, ऐसी कास्ट या ऐसे रिलीजन के लोग हैं, उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए, डोमिनेंट उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। Thus some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly meet to deliberate on the Constitution। तो जो Constituent Assembly का निर्माण किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया में, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले ही ये बेसिक वैल्यूज जो थी उनको हमारे लीडर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाना है, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम होनी चाहिए, राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी होनी चाहिए, और इट शुड बी द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम होना चाहिए। मीन्स वोटिंग का राइट है वो सभी 18 ईयर कंप्लीट करने वाले सिटीजन्स को मिलना चाहिए। द फैमिलियरिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केवल कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिए थे, सबको नहीं दिए थे। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक वीक लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministries all over British India. These were not fully democratic government। कि यहाँ पर इलेक्शन करवाए गए लेजिस्लेचर के ब्रिटिश रूल के टाइम में 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, बट दैट इज नॉट फुली डेमोक्रेटिक, क्योंकि सभी को वोटिंग राइट्स उसमें नहीं थी। These were not fully democratic government, but the experience gained by Indians in the working of the legislature institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institution। लेकिन इंडिया के लीडर्स को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और उन्हें पता चला कि कैसे जो वर्किंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करती हैं। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और कंपनी जो रूल चला रही थी, तो कंपनी कई चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे एक्ट से रूल कर रही थी। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बनाए और
मार्ले मिंटो एक्ट बनाया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बनाया 1935। तो ऐसे जो एक्ट बनाए उन्हीं एक्ट के कुछ प्रोविजंस तो एज इट इज रख लिए गए कि ब्रिटिश टाइम में जैसे थे वैसे ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, कुछ बहुत से प्रोविजंस तो उसी एक्ट से एज इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिए गए। तो पूरी नकल नहीं थी, लेकिन कुछ प्रोविजंस जो थे हमने 1935 के एक्ट से भी एज इट इज रखे थे।